का दी लार्जेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड ये किक स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स को उन्होंने नहीं आने दिया, ये भी मैंने नोट किया था वहां से। इतने एंथुजियास्टिक हैं इंडियंस अपने इलेक्शंस के बारे में और अपना राइट टू वोट यूज करने के लिए। हालांकि हम लोग फुल तैयार थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक और बड़ा मसला है। जो मुसलमान है ना, उनके अंदर जो ईमान का जज्बा है ना, वो बहुत है। मेरा नहीं ख्याल इसका मतलब है आप नॉन मुस्लिम्स को कमतर समझते हैं? मैं बहुत कमतर समझ उनके अंदर कि पाकिस्तान, चीन और मालदीव में जो कुछ भी भारत के खिलाफ नैरेटिव है, कहा कि पाकिस्तान और इंडिया को बायलैटरल टॉक की तरफ जाना चाहिए। जिंदा कौम नेशन वही होती है जो अपने वोट का हक बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है। मोदी साहब तीसरी बार भारत के वजीर आजम बन जाएंगे, कंट्री चलेगा भी नहीं जिस तरह आप चला रहे हैं। तो IMF है वो इस साल 2024 के लिए पाकिस्तान को उन ममालिक के साथ शामिल कर रहा है जहां खाना जंगी और बहुत से और तनाज़ात हैं। आप देखें, आप उसमें इराक है, सोमालिया है, सूडान है, शाम है और यमन है, उनके साथ पाकिस्तान को रखा जा रहा है। ये जालिमों मोदी आ रहा है। तो ये है एक वर्ल्ड लीडर का स्टैचर, ये है एक वर्ल्ड लीडर का जेस्चर। बीजेपी और भी यही कह रही है कि जिस दफ़े तो वो 370 सीटें लेंगे और ये 370 की फिगर उन्होंने निकाली है क्योंकि आर्टिकल 370 को रिवोक किया है। मोदी जी थर्ड टर्म के लिए, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस है उनके आने के एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो अगर वो आते हैं तो हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में इलेक्शन का महापर्व आरंभ हो गया है। भारत में इलेक्शन 7 चरणों में होंगे जिनका प्रारंभ 19 मई को हो चुका है और रिजल्ट्स 4 जून को आएगा। अनेक भारतीयों की तरह पाकिस्तानी मीडिया का भी यही मानना है कि भारत में नई सरकार मोदी की ही बनेगी और मोदी ही सत्ता में लौटेंगे। जालिमों मोदी आ रहा है, ये वाक्य तो जैसे लगता है पाकिस्तान में ब्रह्म वाक्य बना जा रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ही तीसरी बार सत्ता में लौटेगी और लौटने के बाद क्या मोदी भारत और पाकिस्तान के बीच में पुनः बातचीत शुरू करेंगे। ये पाकिस्तानियों का सपना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड शुरू हो, बातचीत शुरू हो, लेकिन ये उनका सपना ही बनकर रहेगा क्योंकि मोदी सरकार ऐसी कोई गलती करने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीयों के जन जन के मानस में यह बैठ चुका है कि पाकिस्तान के साथ भारत जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, पाकिस्तानी बीच में खंजर घोंपने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करते। लेकिन इसकी संभावना कम ही है कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो। मैंने देखा तमाम इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जो न्यूज़ पब्लिश कर रहा है वो है इंडिया के इलेक्शंस की। इंडिया का दी लार्जेस्ट इलेक्शंस इन द वर्ल्ड ये किक स्टार्ट हो चुका है। आज के दिन इंडिया के इलेक्शन में, इंडियन पोल्स में वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसको जो दुनिया का मीडिया है वो ऐसे कवर कर रहा है जैसे कि रॉयटर्स लिखता है, इंडिया बिगिंस वोटिंग इन इलेक्शन एज मोदी सीक्स हिस्टोरिक थर्ड टर्म। AP न्यूज लिख रहा है, लोकसभा इलेक्शन 2024 इंडिया बिगिंस वोटिंग इन मैमथ पोल्स। ब्लूमबर्ग लिख रहा है, इंडिया इलेक्शंस लेटेस्ट न्यूज, तमिलनाडु बिगिंस वोटिंग एज मोदी सीक्स थर्ड टर्म। CNBC इसको कवर कर रहा है, इंडिया किक्स ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्शन ऑन फ्राइडे, हियर्स व्हाट यू नीड टू नो। फॉक्स न्यूज इसको लिखता है, इंडिया मोदी पोइज्ड टू फॉर विक्ट्री एज 6-week इलेक्शंस बिगिंस इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोल्स। लोकसभा इलेक्शन 2024 AP लिखता है, इंडिया अनाउंसेस मल्टी-फेज इलेक्शंस। तो ये हैं जनाब सिलसिला जो इस वक्त दुनिया में इसको कैसे लिया जा रहा है। भी काफी कवरेज दी, वहां से जर्नलिस्ट वगैरह को भी बुलाया और उनसे भी बात की है और पहला दिन था आज वोटिंग का। ये तो मेरे ख्याल है अभी काफी दिन चलता रहेगा। चलेगा। आखिरी इलेक्शन जो है पंजाब का होगा 7 फेसेस में ना, 7 फेसेस में सब जो है वो स्वीप करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कल मुझे किसी ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, लेकिन मैंने वहां पे ऑन ग्राउंड रियलिटी देख के आया हूँ। मोदी साहब इज पॉपुलर और ही हैज अ लिस्ट ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स। अगर देखा जाए तो ही हैज ब्रॉट द इंडिया ऑन अ ग्लोबल मैप। ग्लोबल साउथ को इस वक्त भारत लीड कर रहा है, तो इसका क्रेडिट जो है वो जाता है मोदी साहब को और डॉक्टर जयशंकर। हैरान था, आई वाज सरप्राइज, वॉशिंगटन पोस्ट ने कल एक पूरा कलर के साथ, जिस तरह 7 स्टेजेस हैं, उन कलर्स के साथ उसका मैप भारत का उन्होंने मैं उनका वॉशिंगटन पोस्ट ऑनलाइन पढ़ता हूं, तो उन्होंने वो कलर के साथ किया और आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि दुनिया इस पे इंटरेस्ट ले रही है। बल्कि मैंने लिस्ट बनाई थी ऑब्जर्वर कहां से आए हैं
और हमारे पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स को उन्होंने नहीं आने दिया। ये भी मैंने नोट किया था वहां से कि उसकी क्या हालांकि हम लोग फुल तैयार थे। हमारे एक दोस्त है एजाज सैयद, वो पहले भी गए हैं, वो भी एजाज और मैं प्लान कर रहे थे कि हम साथ ही जो है चलेंगे, लेकिन अभी उन्होंने पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया है। पाकिस्तान के ऑब्जर्वर्स को अलाउ नहीं किया। मैंने नोट्स उसके लिए मैंने तैयारी नोट बल्कि मैंने लिए थे कि कहाँ से आए हैं और पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है। आज हुआ क्या कि जो वोटिंग थी उसका टाइम 7 बजे था, 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होना थी, लेकिन लोगों का जो जोश और जज्बा नजर आ रहा है वो इतना ज्यादा है कि लोग पोलिंग स्टेशन पर सुबह 6 बजे से भी पहले पहुंचना शुरू हो गए। ये जो मीडिया है, इसको जो कवर करता हुआ मीडिया हमें ये बता रहा है कि लोगों की वहां पर लाइनें लगी हुई थी पोलिंग स्टेशन के बाहर सुबह 6 बजे से। 5 बजे 6 बजे सुबह उठकर लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके थे और लाइनें लग चुकी थी। इतना वो इमोशनल है इसके बारे में, इतने एंथुजियास्टिक हैं इंडियंस अपने इलेक्शंस के बारे में और अपना राइट टू वोट यूज करने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं, इतने ज्यादा उनको जल्दी है कि वो सुबह 5-6 बजे वोटिंग लाइंस में लग चुके थे। वेल डन। ऐसा ही होना चाहिए, एक जिंदा कौम। हम जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी शुरू हो जाता है सोशल मीडिया पे सुबह से ही, तो लोग वोट डाल डाल के, तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि उस वक्त भी हम कह रहे थे और अभी भी कि कोई जिंदा कौम नेशन वही होती है जो अपने वोट का हक बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करती है। और लोग गलियों में और सड़कों पर निकलते हैं अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए और फिर वोट का हक इस्तेमाल हो जाता है। तो मैं आपको इस वक्त ये बताना चाहती हूँ कि आज इलेक्शन का फर्स्ट डे है, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि जालिमों मोदी आ रहा है। अब आपने देखा कि जितना भी इंटरनेशनल मीडिया जिसने इस इलेक्शन को कवर किया है उसकी क्या खबरें हैं। उसकी खबर ये है मोदीज इलेक्शन, मोदी सीक्स थर्ड टर्म, तीसरी टर्म जो है वो नरेंद्र मोदी लेने जा रहे हैं। हर मीडिया के ऊपर ये खबर, इलेक्शन की खबर ऐसे चल रही है कि इसको इंडियन इलेक्शन और मोदीज इलेक्शन कहा जा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि देखिए सब इस तरह रहे हैं इसको। जो थर्ड टर्म है नरेंद्र मोदी साहब की, वो मेरा ख्याल है कि इंडिया की तारीख में, इंडिया के इतिहास में नरेंद्र मोदी साहब दूसरे ये वजीर आजम होंगे जो कि थर्ड टर्म जीतेंगे, थर्ड टर्म लेंगे। इससे पहले नेहरू भी मेरा ख्याल है थर्ड टर्म उन्होंने ली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, अब इसमें आप जानते हैं कि 970 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं, समझ लें कोई 1 अरब के करीब जो लोग हैं, वो इसमें अपना वोट जो है वो करेंगे यूज। तो ये अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो आज किक स्टार्ट है और ये चलेगा नेक्स्ट 6 वीक्स। इंडियन इलेक्शन 6 वीक्स तक होता रहेगा ये वोटिंग और उसके बाद काउंटिंग।